हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया चल रहा है। ऐसे लाइक बिंदास, एवरीवन इज लाइक फुल ऑन एंजॉय मोड पे है। तो अच्छी बात है, अगर आप फुल ऑन एंजॉय मोड पे हो तो एंजॉय के साथ साथ कुछ सीखते हैं, कुछ फन लर्निंग करते हैं। इसलिए हम इस चैनल पे आए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फन लर्निंग होगी, मतलब आपके साथ मजाक भी होगा, आपको समझाया भी जाएगा। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं सम बेसिक टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे टर्म्स हम सीखने वाले जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज करेंगे कि भाई व्हाट इट एक्चुअली मीन। ठीक है, प्रैक्टिकली ये सारी चीजें होती क्या है, कैसे ये वर्क करता है, किस चीज को कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इनके फीचर्स है। तो समथिंग लाइक सीखेंगे थ्योरी, प्रैक्टिकल, समथिंग लाइक अ पिंच ऑफ फन। ठीक है, तो अ पिंच ऑफ फन ऐड हमारा इसमें हर चीज में जरूर होगा। आई एम लाइक गारंटी देती हूँ, मेक श्योर करूंगी कि आपको फन लर्निंग मिलेगी इस चैनल पे। ठीक है, तो आज हम कुछ बेसिक टर्म सीखने वाले, एग्जाम्पल्स लाइक हम इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा। अगर ये बहुत लंबी वीडियोस चली गई लाइक बनी तो मैं इसको पार्ट्स में बना के डाल दूंगी। ठीक है, बट हम ये 2 से 3 क्लासेस में हम देखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कंजप्शन क्या होता है, आपके कितने सेक्टर्स होते हैं, आपका गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन से गुड्स होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं हम। ठीक है, और आपका रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जो है 2 से 3 क्लासेस में हम इनको सीख लेंगे। और अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि होता क्या है तो आप 1 सेकंड के अंदर बताओगे कि दिस इज दैट। ठीक है, ये आपने ये बोला है तो इसका मतलब ये होता है। आप सामने वाले को आराम से प्यार से समझा पाओगे, इस बात की मैं गारंटी आपको देती हूँ। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट गेट इनटू द टॉपिक। तो आज हम सीखने वाले हैं, सबसे पहला हमारा रहेगा गुड्स। गुड्स गुड्स क्या होता है भाई, गुड्स मतलब ये चीज़ वो चीज़ गुड्स। ओके, हम गुड्स क्या होता है, कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं, सारी चीज़ें हम जो है इसमें देखने वाले। ओके, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो डिटेल में चीज़ों को जानना चाहिए, प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी। एंड एक बात और, यहाँ पे आपको स्टोरी भी बताई जाएगी, समथिंग रिलेटेड टू मी, समथिंग रिलेटेड टू लाइक किसी और से रिलेटेड। कोई मेरे फ्रेंड्स है, सबकी पोल पट्टियाँ यहाँ खुलेगी, तो किसी ने कुछ गॉसिप दे रखी है तो माइट भी आपको वो गॉसिप मिल जाए। ठीक है, तो आज हम देखने वाले गुड्स क्या होता है। गुड्स मतलब गुड्स मतलब नहीं समझ में आ रहा, गुड्स का मतलब तो गुड्स ही होता है ना, क्या बकवास कर रहे हो, तो हमें पता है। ठीक है, ओके, ये कौन सा गुड्स है आपको पता है, तो ये कौन सा गुड्स है, लाइक इसको हम कैसे बताएंगे कि ये क्या है। ठीक है, ओके, वेट, जो ये मेरे पास बॉक्स देख रहे हो जिसमें आई थिंक अगर आपको दिख रहा है, आई नो इट्स नॉट ऑर्गेनाइज, मेस्ड अप हो रखा है, बट इसमें ये धागे वाला जो ये डिब्बा है, ये कौन से गुड्स है। ओके, जो हम ये कैलकुलेटर यूज करते हैं जिसको हम शॉर्ट टर्म में कैसे बोलते हैं, इसको कौन से गुड्स बोलते हैं। ओके, ये क्या उठा के लेके आ गए आप चैनल पे। हाँ, तो यही सारी चीजें हम देखेंगे चैनल पे। ये कौन से गुड्स हैं, पता है तो यही आज सीखते हैं। अगर नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अभी हमने सारी चीजें देखी है। पहली बात तो आपकी जो स्टेट है, आपका जो कंट्री है, इसमें डेली बेसिस पे ना जाने कितने गुड्स बनते हैं और ना जाने कितने गुड्स कंज्यूम होते हैं। लाइक डेली आप दूध यूज़ करते हो, कंज्यूम करते हो ना, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, पीने के लिए। ठीक है, कुछ बनाने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, आप ब्रेड यूज़ करते हो, आटा यूज़ करते हो, चावल यूज़ करते हो, दाल यूज़ करते हो, स्पाइसेस मसाले यूज़ करते हो, आप करते हो, वो भी तो गुड्स में ही आएंगे ना। घर से ही लेके चलेंगे सारी चीज़ें, किचन एंड होम। यही हमारा प्रैक्टिकल चीज़ समझने का तरीका रहेगा यहाँ पे, यही हमारा अ सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनेगा हमारा। तो हम ना जाने कितनी क्वांटिटी में डेली ब्रेड बनता है, दूध
जो है आपका सप्लाई होता है, आपके पता नहीं कितनी चीज़ें बनती है। अगर काउंट करने बैठो कि आपके पास आपके सराउंडिंग में कितने सारे गुड्स हैं, तो आप काउंटिंग करना ही भूल जाओगे। जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो गुड्स है, ये बोर्ड जो है वो गुड्स है, ठीक है। जो ये स्टैंड है जिस पे मैंने अपना फ़ोन सेट कर रखा है वो गुड्स है। जिस पे हम बैठते हैं, चेयर, सोफ़ा, टेबल, वो सारी चीज़ें जो है उसको गुड्स बोला जाता है। बेड, सोफ़ा आप यूज़ करते हो ना भाई, डेली बंदा यूज़ करता है, बेड यूज़ करता है, सोफ़ा यूज़ करता है, किचन में चीज़ों को यूज़ करता है, कुछ खाने के लिए यूज़ करता है, तो करते हो ना। तो वही सारी चीज़ें हम जो है आज देखते हैं, किसको कैसे कैटेगराइज करा गया है वो देखते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि एन नंबर ऑफ गुड्स आपके प्रोड्यूस होते हैं और सप्लाई होते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। अब जो गुड्स है उसको हम क्लासीफाई करते हैं 4 पार्ट में, और उसको हम क्लासीफाई करते हैं 4 पार्ट में। द फर्स्ट वन विल बी योर फाइनल गुड्स, ठीक है। द सेकेंड वन विल बी योर इंटरमीडिएट गुड्स, ओके, इंटरमीडिएट गुड्स। थर्ड वन विल बी योर कैपिटल गुड्स, capital goods, and the fourth will be your consumption goods, consumption goods, okay। आज की वीडियो में हम ये चारों गुड्स देखने वाले हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, इनके एग्जाम्पल देखने वाले हैं, रियल एग्जाम्पल देखेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने देखा है कि फाइनल गुड्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, फाइनल मतलब फाइनल, ठीक है, ओके। कैसे देखो, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अल्टीमेट कस्टमर, मतलब जो फाइनल यूजर होता है ना किसी चीज़ का, उसके पास वो चला गया है। जितनी भी प्रोडक्शन की चीज़ें थी, प्रोडक्शन लाइन थी, जो प्रोसेस थी प्रोडक्शन की, वो उसने क्रॉस कर ली है। 2 चीज़ें होती है। द फर्स्ट वन भी कि आपकी जो बाउंड्री है वो निकल चुकी है, बाउंड्री से बाहर वो भाग गया है। जैसे स्कूल पास आउट करके 12th क्लास वाले बच्चे बाहर निकलते हैं, जो अभी काफ़ी बच्चे निकले होंगे। और आपकी जो है, क्या बताया मैंने दूसरा, कि अल्टीमेट कस्टमर के पास जाने के लिए तैयार है। एग्जाम्पल, वेट, देखो मार्केट में आपने, देखो ये बोर्ड में यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या एक गुड्स है या नहीं है, है, ठीक है। क्या ये फाइनल यूज़र के पास है या नहीं है, डेफिनेटली आई एम द ओनली यूज़र ऑफ दिस, तो मेरे पास ये है। दूसरी बात, क्या अभी इसमें और कुछ वैल्यू ऐड होनी है, या अभी भी ये प्रोडक्शन में, ये निकल चुका है, प्रोडक्शन से निकल चुका है। दूसरा एग्जांपल देती हूँ मैं, कैलकुलेटर, दिस इज द कैलकुलेटर, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर मैं शॉप से खरीद के लेके आई हूँ, ठीक है। अब शॉपकीपर से मैंने बोल दिया कि भैया एक कैलकुलेटर मेरे को दे दो, उन्होंने मेरे को ये कैलकुलेटर पकड़ा दिया है। क्या अभी इस पे कोई वैल्यू ऐड होनी है, नहीं, अब ये जो है मार्केट में आ गया बिकने के लिए, तो मैंने इसको खरीद लिया। क्या अभी ये फाइनल यूज़र के पास आ गया है या नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि मैंने इसको खरीद लिया, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो आई विल बी द फाइनल यूज़र ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, नॉर्मल एग्जाम्पल दो। डेली मम्मी बोलती है ना आपको कि जा एक दूध का पैकेट खरीद के लेके आ, आप जाते हो दूध लेके आते हो, तो क्या वो फाइनल है या नहीं है, फाइनल है। क्या आप अल्टीमेट कस्टमर हो, या आप आगे उसको किसी को बेचने वाले, नहीं बेचने वाले, घर में लेके आ रहे हो, खुद ही यूज़ करोगे, ठीक है। ब्रेड लेके आ रहे हो, मम्मी ने मंगाया, उस बना के उसको हमको दे दिया, हमने खा लिया, तो क्या हम उसके फाइनल यूज़र हुए या नहीं हुए, डेफिनेटली हुए। क्या वो फाइनल यूज़र के पास आया और उस पर वैल्यू ऐड हुई है या नहीं हुई है, नहीं हुई। हमें कौन सा ब्रेड पकोड़े बना के उसको बेचना था, नहीं, ठीक है, तो उस पर कोई वैल्यू ऐड नहीं है, कोई उसमें अभी प्रोडक्शन बाउंड्रीज में नहीं है, वो सारी चीज़ें क्रॉस करके आ चुका है, ठीक है। दूध का एग्जाम्पल मैंने बताया, ब्रेड का एग्जाम्पल बताया मैंने, आपको कैलकुलेटर का एग्जाम्पल बताया मैंने, इसका एग्जाम्पल बताया। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको फाइनल गुड का। देखो
अभी मैंने ये ब्रिक दी है, दिखाइए आपको, दिस इज द ब्रिक, ठीक है। ये ब्रिक के ब्रिक से सिर फोड़ते हैं ना, सर फोड़ते हैं एक दूसरे का, अरे नहीं, सर नहीं फोड़ते। अब तुम भाई तुम पागल हो क्या, सर नहीं फोड़ते इससे, इसे घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसे हथियार नहीं बनाते कि लड़ाई करते हैं तो इसको यूज़ करें, नहीं, गलत बात, इसको घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको मैंने 5,000 ईंट ऑर्डर कर दी और मैंने बनाना है घर, ठीक है। और जैसे अभी 2-3 महीने में मैंने बोल दिया कि भाई मैं तो घर बना रही हूँ, मैंने ये ईंट ऑर्डर, ब्रिक मतलब ईंट मैंने जो है 1000 से 5,000 ईंट का ऑर्डर दे दिया है। अब ये बताओ कि ये फाइनल गुड्स है या नहीं है। कोई बोल रहा होगा कि नहीं ये फाइनल गुड, कैसे कैसे आप बदतमीजी कर रहे हो, आपको कुछ आता है पढ़ाने को या नहीं आता, कैसे ये फाइनल गुड, अभी तो ये इसका आप यूज़ करोगे, घर बनाओगे, फिर प्रोडक्शन में तो आया ना ये। हे भगवान, कैसे इंसान हो तुम, कैसे बच्चे हो। मैंने ये थोड़ी बोला है कि इसको मैं आगे बेचूंगी या इसको मैं कोई बिल्डर थोड़ी हूँ, मैं अपने लिए यूज़ करूँगी इसको। घर बनाते हैं, ईंटें मंगाते हैं, सीमेंट मंगाते हैं और सारी चीज़ें मंगाते हैं, तो उसको हम ही तो यूज़ कर रहे हैं बाद में। मैं कोई बिल्डर थोड़ी हूँ कि मैंने घर बना दिया, मैं इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसको बाद में घर को बेच दिया, मैं रहने के लिए घर बना रही हूँ। तो ये मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए फाइनल गुड हो गया, क्योंकि आई एम द ओनली कस्टमर ऑफ दिस एंड ये फाइनल गुड है क्योंकि इसने सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर ली है। सर फोड़ने के लिए नहीं होती, ये घर बनाने के लिए होती है। किसी का सर मत फोड़ना, ठीक है, कि झगड़ा हो गया और मैंने दीदी के वीडियो में देखा था कि वो कह रही थी कि वेपन होता, नहीं, घर बनाने के लिए होती है, ऐसे झगड़े में मारना मत, और झगड़ा करते भी नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको फाइनल गुड क्या होता है वो समझ में आया होगा, बिकॉज आई थिंक मैंने 3 से 4 एग्जाम्पल आपको दे दिए। इफ स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप जो है वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। अब आता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब देखो, इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली ये देखो, हाँ एक बात और, जो फाइनल गुड होता है वो आपके 2 टाइप के होते हैं। मतलब देखो, अगर हाउस होल्ड सेक्टर यूज कर रहा है उसको, हाउस होल्ड मतलब मैंने कंज्यूम करा, मैंने कर लिया, मेरे तक ही सीमित रहा। जैसे मैंने अभी ब्रिक का एग्जांपल दिया था कि मैंने मंगाया, मेरा घर बना, मैं उसमें रहने लग गई, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल गुड विल बी फॉर द कंजप्शन, हाउस होल्ड के लिए है। अगर सेम चीज़ कोई प्रोड्यूसर मंगाता, कोई बिल्डर मंगाता, तो वो क्या उसके लिए एज अ रॉ मटेरियल है या नहीं है, डेफिनेटली है। और वो अगर रॉ मटेरियल पे पैसे खर्च कर रहा है तो उसके लिए क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सी वन थिंग, अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जब कोई प्रोड्यूसर, कोई बिजनेसमैन किसी फाइनल गुड्स में पैसे लगाता है तो उस खर्चे को, उस एक्सपेंडिचर को, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, जब आप खर्च करते हो पैसों को, तो उस खर्चे को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वाई? बिकॉज उस चीज़ से वो आगे पैसे जनरेट करने वाला है। हाउ? अगर एक बिल्डर ये सारी चीज़ें एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है तो उसको वो आगे जो है बेच देगा और उससे उसको प्रॉफिट जनरेट होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई हाउस होल्ड सेक्टर उस चीज़ को यूज़ करता है, किसी फाइनल गुड्स को यूज़ करता है, तो उसको बोला जाता है, बताओ उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन मतलब कंज्यूम करना, उसको कंजप्शन नाम से ही समझ में आ रहा है। कंजप्शन मतलब कंज्यूम करना, मतलब उसको आपने यूज़ कर लिया अपने लिए, यू आर द अल्टीमेट यूजर ऑफ दिस, ठीक है। तो बड़े अगले टॉपिक पे, फाइनल गुड्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स। अभी कोई फास्टिंग वाले बंदे आ रहे होंगे, कोई डाइट वाला बंदा आ रहा होगा, कोई जिम वाला बंदा आ रहा होगा, नहीं, हम उस चीज़ की बात नहीं करें, हम गुड्स की बात करें, ठीक है। कभी आओगे, हाँ देखो मेरे डोले शोले, ठीक है, मैंने बॉडी बना ली, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही, हमारी यहाँ पे बात हो रही है इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब
पहली बात तो ये वाले जो गुड्स होते हैं दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर द प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर के लिए होता है, मैन्युफैक्चरर जो होता है उसके लिए होते हैं। क्यों ऐसी क्यों? देखो इसके दो रीजन होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज, पहले इंटरमीडिएट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं फिर रीजन देखते हैं। देखो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट थिंग कि उन्होंने बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करी है इन द प्रोडक्शन, अभी भी उनकी प्रोडक्शन बाकी है, अभी वो प्रोडक्शन लाइन उनके अंदर ही है। अनदर थिंग कि अभी उन पे वैल्यू ऐड है, वैल्यू ऐड होनी है, डेफिनेटली होगी। जब एक बात बताओ कि भाई आपको पता है, क्या पता है आपको, ये पता है कि भाई अभी इसने प्रोडक्शन कंप्लीट ही नहीं करी, तो आप उस पर कितनी कॉस्ट लगी है वो कैसे पता करोगे, कितना आपने प्रॉफिट उस पर रखना है वो कैसे पता करोगे। तो ये सारी दो चीज़ें कि वैल्यू ऐड होनी है एंड आपकी जो है प्रोडक्शन लाइन के अंदर ही है। एंड द थर्ड बट देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई अभी वो फाइनल यूज़र के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। कैसे जाएगा भाई, अभी वो पूरा ही नहीं हुआ, उसकी कॉस्ट का पता नहीं, प्रॉफिट कितना रखना वो पता नहीं, तो कैसे फाइनल यूज़र के पास चला जाएगा। तो तीन प्रॉपर्टी होती है इंटरमीडिएट कोर्स की। द फर्स्ट वन इज फाइनल यूज़र के पास जाने के लिए तैयार नहीं है, वैल्यू अब भी लगनी है उस पर, एंड आपका जो है प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है। एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, सी जो मेरा घर है वो मेन रोड पे है, तो देयर प्रोबेबली चांस कि पीछे से सम बैकग्राउंड नॉइस आपको आए, बैकग्राउंड आवाज़ आए आपको, तो भाई प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दैट, ठीक है। अगर चैनल की ग्रोथ हो रही है तो आई एम मेकिंग श्योर कि भाई मैं ऐसे गैजेट्स ऐसा एक साउंड प्रूफ वाला रूम बना के उसमें वीडियो शूट करूँ, बट स्टिल आई एम द बिगनर, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस कि भाई थोड़ी बहुत एडजस्ट कर लेना, इट्स माई रिक्वेस्ट, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझोगे। हाँ, तो इंटरमीडिएट गुड्स की मैंने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको रीज़न एंड देन मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ। देखो इंटरमीडिएट गुड्स को जो प्रोड्यूसर, मैंने क्यों बोला कि प्रोड्यूसर के लिए होते हैं, द फर्स्ट थिंग इज कि उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करा जाता है। रॉ मटेरियल, हाँ होता है ना, रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज कि उनको जो है आप रीसेल पर्पज के लिए ये यूज़ कर रहे हो उसको। एग्जाम्पल हमें समझ नहीं आता मैंने एग्जाम्पल के, जस्ट गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ दिस, I don't understand anything else. Please give me the example right now. Okay. Calm down. Example है इसका इंटरमीडिएट गुड्स का। सबसे पहला बेस्ट एग्जाम्पल दैट एवरी कैन रिलेट, ब्रेड पकौड़े सबने खाए होंगे, लाइक सबने खाए होंगे। अगर कोई ऐसा मत आना कि हमने तो वो तब से नहीं खाए, बट ट्राई तो करे होंगे, घर पे बनाए होंगे किसी ने। अगर आप शॉप से लेके आ रहे हो, मैं उसकी बात करूँ। ब्रेड पकौड़े बनने की चीज़, तीन चीज़ मेन तो होती है आपको। देखो आलू का मसाला, ब्रेड एंड बेसन। एवरी सिंगल पर्सन, अगर कोई ताम झाम वाले ब्रेड पकोड़े नहीं खा रहा, सिंपल ब्रेड पकोड़े खा रहा है जो बहुत टेस्टी भी होते हैं, तो ब्रेड, बेसन एंड आपकी आलू की स्टफिंग। तो अब ये एक बात बताओ कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं से तो लेके आएंगे। किसी शॉप से 100 पैकेट ब्रेड के ले लिए, किसी दुकानदार से एक बोरी आलू ले लिए, किसी से हमने 50 किलो बेसन ले लिया। तो वो सारी चीज़ें मैं जब लेके आ रही हूँ, ब्रेड लेके आ रही हूँ, बेसन लेके आ रही हूँ, आलू लेके आ रही हूँ उसकी स्टफिंग बनाने के लिए, तो एक बात बताओ, वो सारी चीज़ें क्या मैं डायरेक्ट उठा के भेज दूँ कि भाई आप ब्रेड पकौड़े के लिए आए हो? एक काम करो, ठीक है, मैं आपको ब्रेड दे रही हूँ, एक आलू रख दिया मैंने इसके ऊपर और थोड़ा सा बेसन का पाउडर रख दिया, बेसन रख दिया, और आप इसको ले जाके और ऐसे ही खा लो। नहीं होता, बनाते हो तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एज ए रॉ मटीरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रेड को स्लाइसिस करते हैं, ब्रेड के स्लाइस करते हैं, उसमें आलू की स्टफिंग करते हैं, जो फिर बेसन का बैटर होता है उसमें उसको डिप करके एंड देन उसको फ्राई करके देन हम सेल करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि रॉ मटेरियल कैसे यूज़ करता है, क्यों इसको प्रोड्यूसर के गुड्स बोला जाता है। सेकेंड मैंने बोला था रीसेल के लिए। कैसे? देखो अभी जो मैंने आपको ब्रिक दिखाई थी, दोबारा दिखाती हूँ। देखो ये मैंने ब्रिक दिखाई आपको। अभी जो फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्रिक है, जो ये ईंट है, इसको किसी ने खरीद लिया है होलसेल वाले से और उन्होंने रिटेल का, अब सभी को पता होगा कि जिस दुकान से हम मंगाते हैं ना घर बनाने के सामान, उसके पास सारी चीज़ें होती है,
ईंट भी होती है, सीमेंट भी होती है और वो बजरी भी होती है, तो उसके पास सारी चीज़ें होती है। बट वो कहीं से तो मंगाता है, मैं किसी होलसेल वाले के पास से वो सारी सामान मंगाता है, ठीक है। तो वो अब उसने सामान मंगा ली, ये तो है नहीं कि भाई उसको फ्री में दे देगा सबको। अब वो लेके आ रहा है, उसकी कोई कॉस्ट लगी होगी, ठीक है। तो वो क्या करता है, इसको दोबारा मार्केट में सेल करना शुरू कर देता है, होलसेल से लेके उसको रिटेल में बेचना शुरू कर देता है। अगर वो मान लो 10 लाख ईंट लेके आ रहा है, तो अब 10 लाख होलसेल वालों से उन्होंने ईंट मंगा ली है, 5,000 कोई खरीद रहा है, 10,000 कोई खरीद रहा है, 15,000 कोई खरीद रहा है, 100 ईंटें कोई खरीद रहा है, तो वो रिटेल में बेच रहा है। और रिटेल में जब बेचता है बंदा, तो जो उसकी कॉस्ट होती है उस पर कुछ वो प्रॉफिट ऐड कर देता है और उसको मार्केट में बेच देता है। आई होप आपको इंटरमीडिएट कोर्स क्या होते हैं समझ में आया होगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, वो समझ में आता है। तो अब इसका डिफरेंस भी देख लें। डिफरेंस बाद में लेना ना दीदी। देखो वीडियो है ना काफ़ी लंबी हो रही है, आई थिंक ये 15 से 20 मिनट की वीडियो बन गई है, तो इसको ज़्यादा ड्रैग ना करते, ज़्यादा खींचते नहीं है। तो जो अगले 2 ये गुड्स हैं उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक बहुत ही प्यारी लगी होगी, समझ में आई होगी, फन लर्निंग रही होगी। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि प्रैक्टिकल चीज़ों से ही सारी चीज़ें समझेंगे, और आई थिंक मैं उस चीज़ पे खरी उतरी हूँ, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा करा है। तो प्लीज़ आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, हर किसी को रिकमेंड कर रहे हो, और ज़्यादा के ज़्यादा सब्सक्राइबर इस चैनल पे आ रहे हैं, एंड एवरीवन इज़ having a fun learning on this channel. Okay, so please do share it with every single person, like the video, subscribe the channel, and drop down a comment which was your favorite part till now. Okay, bye, Radhe Radhe, Jai Shri Shyam.